गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग। Let's wait for 1 more minute, then we will start, okay? कल वाले लेक्चर में कोई इशू है? क्लियर है? अपने नोट्स बनाए? बच्चा, am I audible to you? यस मैम। अच्छा, कल वाले लेक्चर में कोई इशू है आपको? कंफ्यूजन नो है? मैम। बाकी सब बच्चों को? यस, शुभम, इशमीत। Okay, who will explain? Pavaldeep, tell me what this base form is, and ये वाला पार्ट, ये वाला टेबल मुझे समझाओ। चरणजीत, यस मैम। ये वाला टेबल समझाओ। मैम जो वर्ब बनना है मैम वो है प्रेजेंट मैम, जिसे कहते हैं मैम प्लूरल मैम। वर्ब 2 और वर्ब 3 मैम ये पास्ट है मैम। वर्ब आईएनजी और एसईएस वाली मैम सिंगुलर है मैम। सिंगुलर और प्लूरल कौन सी होती है? मैम सिंगुलर वो होती है जिसमें ई ऐसा लगता है और ऐसा लगता है। मैम प्लूरल जो होती है जिसमें एस और ई एस। हम्म। और ये क्या है? बी डू हैव। मैम बेस फॉर्म। बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं रूहानी? बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं? टेल मी, कौन सी होती है? is am are हम्म। were was यस, जसप्रीत, आप टेंसेस को कैसे समझाएंगे? टेंसेस क्या होते हैं? Tenses is a word that defines time and action. ओके, टाइम और एक्शन में क्या डिफरेंस होता है? मैम टाइम जब एक्शन हुआ था और एक्शन मैम जो हम काम कर रहे हैं या काम किया था। अच्छा, इसमें ये बताओ क्या टाइम शो कर रहा है? मैं अगले महीने कंप्यूटर खरीदूंगी। मैं अगले महीने कंप्यूटर खरीद रही हूँ। मैम हाँ जी। फ्यूचर। मैम फ्यूचर। यस, फ्यूचर टाइम शो कर रहा है। ठीक है। वर्ब का क्या रोल है? हु विल टेल मी? अदिति, व्हाट इज रोल ऑफ वर्ब इन टेंसेस? रोल ऑफ वर्ब इन टेंसेस। मैम वर्ब टेंसेस में टाइम भी बताता है। जैसे मैम पास्ट वर्ब अगर सेंटेंस में यूज हुई है, जैसे मैम वर यूज हुआ है तो वो पास्ट का बता रहा है। हम्म। और वर्ब टाइम बताता है बच्चा, एक्शन भी तो बताता है। एक्शन भी हमें सेंटेंस में क्या काम हो रहा है किससे पता चलेगा? वो उस काम का टाइम तो हमें पता चलेगा जब हम वर्ब की फॉर्म चेंज कर देंगे।
लेकिन वर्ब हमें एक्शन भी तो बताएगा ना कि एक्शन भी हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। ओके ओके मैम। कल वाले लेक्चर में किसी को कोई इशू नहीं है? सबको बच्चा ये टेबल समझ में आ गई है बच्चा, ये 5 फॉर्म्स कैसे होती हैं? यस यस मैम। मैम। एंड बेस फॉर्म, वेयर वी विल यूज यस बेस मैम। फॉर्म। बेस फॉर्म कहाँ यूज करेंगे? हम्म बेस फॉर्म भी गो है। फर्स्ट मैम फॉर्म, टेंस के साथ। टेंस के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे या फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे? मैम फर्स्ट फॉर्म। बेस कहाँ यूज करेंगे? मॉडल के साथ। किसके साथ यूज करेंगे? मॉडल्स के साथ। बेस मैम मॉडल। फॉर्म होती है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है। अब देखो इनके आज हम यूजेस पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट, लेट मी शेयर अनदर शीट। अच्छा, जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो एग्जैक्टली आप क्या करते हैं? मैं कल मार्केट जाऊंगी, तो इसमें आपको क्या चीज का, आप कैसे बनाते हैं? बट आई वांट टू नो, और आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, व्हाट यू थिंक। आप क्या, आप, मतलब मैं ये सोचना चाहती हूँ कि आप कैसे सोचते हैं। अगर आपको टेंसेस बनाना है, मैं कल मार्केट जाऊंगी, तो आप इसको कैसे टेंस में कन्वर्ट करते हैं? हम्म अगर आपको एक सेंटेंस का टेंस चेंज करना है, कोई काम हुआ था, पास्ट में हुआ था, तो आप क्या करेंगे? उस सेंटेंस में क्या करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं? टेल मी दैट थिंग। क्वेश्चन समझ नहीं आया? बेटा ऐसे पॉइंटलेस मत रहा करो, एटलीस्ट से यस मैम नहीं क्लियर है, मैम नहीं समझ आया। यस मैम। मैम रिपीट करना क्वेश्चन। देखो, आज मैं कल मार्केट गई थी, मैं कल मार्केट जाऊंगी, ये दो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, आपको इनको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ऑब्वियसली एक गई थी पास्ट है और एक फ्यूचर है। आप, आपके माइंड में क्या चलता है, आप उसको कैसे चेंज करते हैं कि मैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं इसको पास्ट में शो करने के लिए क्या करूंगी और फ्यूचर में शो करने के लिए क्या करूंगी, सेंटेंस को कैसे चेंज करूंगी? हम्म मैम टेंस के रूल के साथ चेंज होगी। अच्छा, अगर पास्ट से प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट से सेम सेम एक सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, ठीक है, कहने का मतलब उसमें सब्जेक्ट भी सेम है और उसमें वो भी ऑब्जेक्ट भी सेम होगा, ठीक है। तो उसको आपको तीनों टेंसेस में चेंज करना है, एक ही सेंटेंस को। मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं मार्केट गई थी, मैं मार्केट जाऊंगी। तो इसमें आपको क्या चेंज करना है? मैम वर्ब। वर्ब चेंज करना है। क्या आप जब चेंज करते हो, आपके माइंड में आता है कि मुझे वर्ब पे फोकस करना है? यस मैम। देखो, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, हमारे ना, एक टेबल शो करती हूँ मैं आपको। टेंसेस में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि टेंसेस नहीं समझ में आ रहे, सिंपल सा ये है। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखा था। देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको क्या करना है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं मार्केट जाऊंगी, मैं मार्केट जा रही थी, तो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में ये होता है, ठीक है। आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं, आई, मार्केट गई, आई वर्ब था, गो, गो का हम वर्ब चेंज कर देंगे वेंट। आई वेंट टू द मार्केट। मार्केट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। नाउन है ना, नाउन वर्ब के बाद आता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट। पे टू लगा है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट टू है ना, यहाँ पे टू क्या है? ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, कहने का मतलब आई विल
गो टू द मार्केट। विल और शेल क्या होते हैं? आपके मॉडल्स होते हैं। मॉडल के साथ जो ये वाली गो फॉर्म है ना, ये वाली आपकी बेस फॉर्म है। क्लियर हुआ? मॉडल्स के यस बाद जब आप यूज करेंगे तो इसको हम बेस फॉर्म बोलेंगे, हम इसको फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे। और ये चेंज नहीं होती। अब आई विल के साथ गो 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 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। मॉडल्स का ये रूल होता है। मॉडल्स वाला चैप्टर दोबारा देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा? आई, सब्जेक्ट सेम है। ये मैंने यहाँ पे वर्ब चेंज कर दी, ठीक है। चेंज किस में आया? वर्ब में आया। और टू द मार्केट, टू द मार्केट, टू द मार्केट कहने का मतलब सब्जेक्ट सेम रहा, ऑब्जेक्ट सेम रहा, तो चेंज क्या हुई? वर्ब हुई। मैम। यही क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछ रही थी। जब आप सेंटेंसेस को टाइम चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, तो उसमें आपको आपके माइंड में क्या रहता है? आपको सिर्फ क्या किस पे फोकस करना है? वर्ब पे फोकस करना है, ठीक है। मेरे किस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगेगी, दैट्स इट। इतना आपने समझ लिया तो आपको इसमें चेंज करने में कोई इशू नहीं होगा। क्लियर ये चीज? यस मैम। यस मैम। अब ये टेबल देखो, कंटिन्यूअस इन देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस है और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें तो वर्ब की आईएनजी, वर्ब की फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फॉर्म आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी। कहने का मतलब जब काम हो रहा है, कंटिन्यूअस है, या तो वो कंटिन्यूअस कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी। इतना क्लियर हुआ आईएनजी के लिए? कंटिन्यूअस है, वर्ब की यस मैम। आईएनजी फॉर्म आनी ही आनी है, खत्म किस्सा। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तीनों में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? दो दो वर्ब्स का रोल प्ले है। एक तो मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये मेन वर्ब बन जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब बन जाएगी। तो हमें यहाँ पे वर्ब का भी दो वर्ब्स का ख्याल रखना है। कंटिन्यूअस में आईएनजी आ गई, मुझे इतना समझ में आ गया कि जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी मेरे माइंड में आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी ही आनी है, दैट्स इट। अगर परफेक्ट की बात होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो मेरी हाफ पार्ट मेरा डन हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट जहां पे कोई चीज फिक्स नहीं होती, प्रेजेंट में डू डज, पास्ट इसका फॉर्म होता है डिड, और इसका फ्यूचर होगा विल, ठीक है। और इतना क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? यस मैम। अब देखो, कोई काम कंटिन्यूअस वाले फंडे को समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। कोई काम हो रहा है, हो रहा था। चलो जस्ट 1 मिनट, मुझे एक चीज आपको और शेयर करनी है। आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये हमारे 3 टेंसेस हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, कहीं पे आपको सिंपल प्रेजेंट मिलेगा, कहीं पे प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। जब हम सिंपल 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 वाली बात करते हो तो हम इसका इंडेफिनिट वाली फॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्रेसिव की बात हुई है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात हुई है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट
प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस की बात हुई है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगे इस चीज में? नो मैम। नो जब मैम। जब हम सिंपल इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, तो वो काम होता है ना, उससे हमें ये नहीं पता चलता कि वो काम कब हुआ। वो जर्नली होता है, वो डेली होता है। ठीक है, मैं डेली स्कूल जाती हूँ तो ये मेरी एक जर्नल एक्टिविटी है। कल भी जा रही थी, आज भी जा रही हूँ, तो मैं पर्टिकुलर नहीं, एक पॉइंट की बात नहीं कर रही, रेगुलरिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्रॉस लगाए। ये जो एरो शो की है ना, ये आपका प्रेजेंट है। ये मैं कल भी स्कूल गई थी, आज भी स्कूल जाऊंगी और मैं कल जाती रहूंगी, मेरी रेगुलर रूटीन है। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली किसी पॉइंट की बात नहीं हो रही कि मैं अभी जा रही हूँ या मैं कल गई थी या मैं जाऊंगी। ये जर्नल है, ये डेली होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्रॉस लगाई है कि ये एक्टिविटी डेली होती है, रेगुलर होती है। जब हम सिंपल पास्ट की बात हुई थी, मैं कल स्कूल गई, तो यहाँ पे एक क्रॉस लगाया पास्ट में कि ये काम तब हुआ और खत्म हो गया। फ्यूचर में जाऊंगी, ठीक है, फ्यूचर में ये एक पॉइंट पे ये आएगा, तो एक ही एक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, प्रोग्रेसिव में वो काम हो रहा होता है, अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। पास्ट प्रोग्रेसिव में वो काम पहले हो रहा था, ठीक है, और फ्यूचर में वो काम होगा। तो इसलिए ये इस एरो से, प्रेजेंट से थोड़ा सा दूर बनाए गए हैं। ठीक है, ये एरो शो कर रहा है कि वो काम कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में था और ये काम प्रोग्रेस में होगा। कल वो पढ़ाई करेगी, ठीक है, वो पढ़ाई कर रही है, तो ये आपको प्रोग्रेस शो कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट शो करता है कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और वहीं पे खत्म हो गया। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और फ्यूचर में खत्म हो चुका है। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना आपको टाइम बताया जाता है। ठीक है, मैं सुबह 10 बजे से खेल रहा हूँ, तो अभी तक खेल ही रहा हूँ। तो यहाँ पे ये काम तो पास्ट में स्टार्ट हुआ, लेकिन एट प्रेजेंट भी वो चल रहा है। पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूअस अभी प्रोग्रेस में है। फ्यूचर में स्टार्ट होगा तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में होगा। क्लियर दिस मच? यस मैम। अभी ये देखो, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि आपको किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब को कंटिन्यूअस में आईएनजी और यहाँ पे कंटिन्यूअस में बी की फॉर्म यूज हो रही है। बी की ये बेस फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। ठीक है, अगर ये नहीं होता, इसको दो तरीके से लर्न कर सकते हो। एक तो इस तरीके से, जैसे फ्यूचर की है विल, विल बी, अब कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगा दो। विल हैव, यहां पे देखो ये बी की फॉर्म ले रहा है, ये हैव की फॉर्म ले रहा है। ठीक है, और ये हैव की फॉर्म ले रहा है, ये डू की फॉर्म ले रहा है। क्लियर हुआ? प्राइमरी वर्ब्स ली है, मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। समझ आया? यस मैम। यस मैम। हु डज, डिड, पास्ट में शो किया डिड, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बिल, क्योंकि ये बिल के लिए तो फ्यूचर, इतनी तो हमने वर्ब्स पढ़ी थी कि भैया फ्यूचर की कोई वर्ब ही नहीं थी, तो हम वहां पे बिल लगाते हैं। विल, यहाँ पे आप सीक्वेंस देखो, यहाँ पे डू बी और लास्ट में हैव और हैव। अब आपको ये टेबल थोड़ा सा लर्न हो जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट आई वांट टू से, आपको सिर्फ ये वर्ब्स याद करनी है, कहाँ पे कौन सी वर्ब लग रही है, दैट्स इट। तभी इतना इजी हो जाएगा सेंटेंसेस को चेंज करना, उनके टेंसेस को चेंज करना। यू वॉन्ट फेस एनी इशू। क्लियर हुआ? ये टेबल और जो वो कल वाली टेबल मैंने बी वाली करवाई थी, यस मैम। वर्ब की 5 फॉर्म, इसको समझो पहले, इसकी प्रैक्टिस करो। टेंसेस तो फिर आपके हाथ में है। ठीक है, ये याद कर लिया, कभी भी आपको इशू नहीं होगा।
कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगा, इन दोनों में कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगा, फिर सीक्वेंस लर्न करो डू, बी और लास्ट में हैव। ठीक है, अब डू, डज, डिड और इज, एम, आर, वॉज, वर। अब ये देखो, वॉज, वर पास्ट है, हमने कल किया था कि पास्ट के लिए हम वॉज और वर यूज करते हैं। वॉज का होगा सिंगुलर नाउन होगा तो वॉज होगा, प्लूरल होगा तो वर होगा। इज, एम, आर की हमने खूब प्रैक्टिस की है। हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव पास्ट शो करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखना आप, पास्ट फॉर्म, आपका पास्ट फॉर्म कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब में पास्ट फॉर्म कौन सी? डिड होगी, ठीक है, वॉज, वर हो गई, मैम ठीक है, हैड हो गई और हैड बीन हो गई। बीन कंटिन्यू, पास्ट का अगर कंटिन्यूअस शो करना है तो आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस शो करते हैं तो बीइंग यूज करते हैं ना, बीइंग। और पास्ट का कंटिन्यूअस शो करना है तो बीन यूज करते हैं। क्लियर? तो ये आपकी पास्ट की फॉर्म हो गई, वॉज, वर, हैड बीन। और प्रेजेंट इज, एम, आर, हैज, हैव बीन। अब यहाँ पे देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन, बीन, बीन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो अब इसकी इस टेबल की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। स्क्रीन क्लियर है आपको? यस मैम। अब देखो, अब सेकंड चीज आपको, अब एक एक टेंसेस लो। यहाँ पे आपको शो किया है प्रेजेंट की वर्ब्स कौन सी होती है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। ठीक है, परफेक्ट था तो हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हम बीन लगाते हैं, हैज, हैव, बीन, आईएनजी। ठीक है, बी की फॉर्म में आईएनजी, दैट्स इट। यहाँ पे रोल सिर्फ वर्ब का है, आपको वर्ब को समझना है। आज हम प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस करते हैं, फिर इसको हम समझेंगे कैसे, वो हम कल करेंगे। देखो, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल होती है। अब ये सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, सोचो एक बार। सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल क्या होगा? दी सब्जेक्ट। हाँ जी, सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना। अच्छा ये बताओ मुझे, पार्ट ऑफ स्पीच में आप सिंगुलर प्लूरल किस किस चीज का करते हो? मैम नाउन एंड वर्ब। मैम नाउन। नाउन, वर्ब एंड वर्ब। अच्छा सोचो एक बार, प्रोनाउन का करते हो? दी लाइक आई एंड वी। यस, आई एंड वी, दे, ये क्या है, प्लूरल ही तो है। नाउन में, प्रोनाउन में पढ़ा था ना हमने, आई का प्लूरल सिंगल वी, ही, शी, इट का यस प्लूरल मैम। दे। तो हम किस किस का प्लूरल करते हैं? नाउन का, वर्ब का और प्रोनाउन का। मैम नाउन वर्ब। अब ये ऑब्वियसली सी बात है, सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चे? वर्ब की भी बात हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा ना एक सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होती है। सब्जेक्ट बोलता है अगर मैं सिंगुलर हूं तो मैं अपनी वर्ब भी सिंगुलर को रखूंगा। सब्जेक्ट बोलता है अगर मैं प्लूरल हूं तो मैं अपनी वर्ब को भी प्लूरल लूंगा। बस इन दोनों के बीच में एक ही अंडरस्टैंडिंग है, ओके। और ये वाली अंडरस्टैंडिंग मोस्टली आपको सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करनी है, बाकी जगह इतना यूज नहीं होता। देखो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अब ये ना एक आपके ना मैथ्स में भी होता है एक सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, आपको उसी को फॉलो करना है। ये है ना सिंटेक्स है। आप जब सेंटेंस बनाओगे किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना है, ठीक है। व्हाट दिस सेज, सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा वो तो हम ले लेंगे।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब चूज करेंगे। ओके, अब ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये कौन सी है? प्लस लगाया एस और ES और लगाया ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैं बोलती हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, कौन समझाएगा? एक बार थोड़ा सोचो जरा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाना है, इसका क्या मतलब हुआ? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। यस, जिस भी बच्चे ने ये आंसर जिसमें किया ना उसको कल वाली बहुत चीज अच्छे से समझ आई है। आपको याद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो हम प्लूरल बोलते थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती थी? प्लूरल होती है। देखो वर्ब की फॉर्म देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल, जो कि मुझे प्रेजेंट शो करती है। ठीक है, जब हम वर्ब की फॉर्म में दो नए तरीके से बनाते थे ना, वर्ब में लगाई ING या वर्ब में हमने ऐड किया S और ES, यही होता था ना। S और ES जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब S और ES लगाते हैं तो ये क्या बन जाती है? सिंगुलर। क्या बन जाती सिंगुलर है? सिंगुलर बन जाती है। सिंगुलर। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो गो और उसमें S और ES लगा दो तो गोज, तो ये क्या हो गया? ही गोज। ही सिंगुलर है, गोज है। तो अगर मैं इसको गोज को ऐसे ना लिखूं, मैं इसको एक अलग तरीके से लिखूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES, तो क्या आपको ये बात समझ में आई है? अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर लिखा हुआ मिल रहा है तो यस मैम। मैम तो सिंगुलर। हाँ जी, आपने अगर इस स्ट्रक्चर को समझ लिया ना, आपको अगर किस खुद भी आप टेंसेस कर रहे हो तो इशू नहीं होगा। आपको यही चीजें समझ में नहीं आती कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम S और ES लगा रहे हैं तो हम इसको सिंगुलर वर्ब बना रहे हैं। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। ठीक है, आपको ना वर्ब में V1 V2 V3 इसलिए कहा था कि V1 V2 V3 के नाम याद करना, कौन सी पास्ट में यूज हो रही है, कौन सी पास्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज हो रही है, कौन सी पास्ट सिंपल पास्ट के लिए यूज हो रही है। ठीक है, ING कंटिन्यूअस के लिए यूज हो रही है, वर्ब S और ES सिंगुलर होती है। ठीक है, अब आप इस दोबारा इस स्ट्रक्चर को देखो, ये बोलता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES लगाएंगे। ओके, मतलब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES लगाया, दैट मीन्स हम इसको सिंगुलर बना रहे हैं, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, तो इसलिए ऊपर सिंगुलर लिखा है और ऑब्जेक्ट लगेगा। देखो वर्ब में ना यही तो चेंज करना है, सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, इनका तो आप इनको हटा ही दो। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो सेम रहेंगे, चेंज इसको करना है, इसको समझना है वर्ब को। क्लियर? अब हमने यहाँ पे प्लूरल लिखा है, यस यस मैम। मैम। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, SES नहीं लिखा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खुद प्लूरल होती है। आई होप अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। ठीक है, यस मैम। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहोगे ना, देखो आपके ना सेल्फ स्टडी, लेट्स सपोज आपको एक बहुत अच्छी बुक मिली है इंग्लिश की जिसमें टेंसेस बड़े अच्छे से दिए हैं, आपने इन चीज बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझ लिया, तो वहां पे आपको खुद पढ़ने में सेल्फ स्टडी करने में कभी भी इशू नहीं होगा, आप कहीं पे भी स्टक नहीं होंगे। आपको समझ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि V1 में SES कहाँ क्यों लगाया, और ये साथ के साथ लर्न भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर देखेंगे, प्लूरल देखेंगे, सिंगुलर लगा देंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की सिंगुलर है तो S और ES लगा देंगे, और प्लूरल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, दैट्स इट। हो गया, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, द गर्ल सिंगुलर है, सिंग्स, सिंग प्लस S लगाया है। ठीक है, अब ये S और ES कब लगाएंगे, इसके अपने रूल्स हैं। ओके,
जैसे नाउन का अपने रूल्स थे, इसके वर्ब के भी हैं, आई विल शेयर दैट आल्सो। ठीक है, कहीं एस लगता है, कहीं ई एस लगता है। तो सिंग में, मैम साउंड से भी हाँ, दैट डिपेंड्स अपॉन साउंड। सिंग्स में एस लगाया, हमने इसको सिंगुलर बना दिया, सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अब यही चीज है, यहाँ पे ये क्या किया, सिर्फ वर्ब चेंज किया। द गर्ल यहाँ पे है, द गर्ल यहाँ पे है, सॉन्ग है यहाँ पे, अ सॉन्ग है, यहाँ पे भी अ सॉन्ग है, सिर्फ यहाँ पे सिंग। दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब चूज कर रहे हैं, सिर्फ हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज कर रहे हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर ले लो, प्लूरल है तो प्लूरल ले लो, सब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहे। गर्ल को हमने बॉय नहीं बना दिया। क्लियर हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं? मैम आपने यस, मैम प्लूरल में द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग लिखा है। हाँ जी, कोई मैम इसमें गर्ल्स क्यों लिखा? गर्ल्स, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा ना। ओके मैम, यस मैम आ गया समझ। देखो, आपका सिर्फ सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तभी तो आप वर्ब प्लूरल ले रहे हो। सिंग क्या होता है? प्लूरल वर्ब ही तो होता है। यस सिंग मैम। क्या होता है? ये सिंगुलर वर्ब होती है। वर्ब में जब हम एस और ईएस लगा देते तो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। मैम ठीक है, सिंगुलर। मैम ओके। इतने पार्ट में कोई इशू है बच्चे? नो मैम। ओके, नो नो जब हम मैम। कंटिन्यूअस शो करते हैं, कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। गेम है यहाँ पे वर्ब का। अब हमने कहा था कि कंटिन्यूअस में आता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लास्ट में ऐड कर ही दो, उससे पहले आएगी बी वाली फॉर्म। सॉरी, देखो, बी वाली फॉर्म, बी वाली फॉर्म कौन सी होती है प्रेजेंट शो करने के लिए? अब बी की फॉर्म देखो, बी की क्यू फॉर्म हमने करी थी, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये भी ऐसे ही पुट थी ना, इज एम आर पहले प्रेजेंट के लिए आती है, वॉज वर पास्ट के लिए आती है, कंटिन्यूअस के लिए ही आती है। याद है वो टेबल या दोबारा दिखाऊं? क्लियर है मैम। ठीक है, बी की फॉर्म इज एम आर आई, और वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया तो शी इज ईटिंग फूड। ये सिंटेक्स आपको क्लियर हुआ? यस मैम। अब जब हमने परफेक्ट की बात की थी तो परफेक्ट की फॉर्म कौन सी ले रहे थे हम? हैव हैज ले रहे थे ना। टू हैव की फॉर्म, टू हैव में क्या होता है? हैज, हैव और हेड। अब हेड तो आ जाएगा पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए क्या शो करेंगे? हैज हैव शो करेंगे। हैज। और परफेक्ट, परफेक्ट आ गया तो सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैम प्रेजेंट। मैम वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बेटा पास्ट होती थी। तो अब बताओ मुझे, मैम पास। आज मैं दोबारा बोल रही हूँ, कल वाला और आज वाला लेक्चर प्लीज एक बार लिख के इसको समझ लेना, अगर आपको रियलिटी में ये टेंसेस की टेंशन से छुटकारा चाहिए तो। ठीक है, 5-10 मिनट्स लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको समझ लेना। आगे आप कभी भी खुद पढ़ोगे तो कभी भी आपको इश्यू नहीं होगा, मैं आपको कोई भी बुक दे दूं, आप उठा के उसे टेंसेस अच्छे से समझ सकते हो। ओके, ये वर्ब की फॉर्म्स को लर्न कर लो। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट के लिए यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज होती है। ये सिंपल पास्ट था, ये क्या था? सिंपल पास्ट था, और ये पास्ट पार्टिसिपल सिंपल। था। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट के लिए हैज हैव लगाना है। अब हैज लगेगा सिंगुलर के लिए, हैव लगेगा प्लूरल के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, और ऑब्जेक्ट लग रहा है। दैट्स इट। क्लियर? परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की बात हुई तो लास्ट में वर्ब की फर्स्ट यस फॉर्म मैम। के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। दैट्स इट। और लास्ट की हम फॉर्म में क्या यूज करते थे? टू हैव ही यूज करते थे।
टू हैव की फॉर्म ही यूज करते थे फर्स्ट वाली में हम, ठीक है। अब यहाँ पे हैज, अगर हैज और हैव और हैव सिंगुलर के लिए आ जाएगा, हैव प्लूरल के लिए आ जाएगा, और बीन आ जाएगा साथ में, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बीन आ जाएगा परफेक्ट के लिए। क्लियर? यस मैम। अब देखो ये शीट सेम चीज, पास्ट सबसे पहले क्लिक कर, ओके सेम चीज देखो पास्ट में है। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल किस में है? सिर्फ कंटिन्यूअस में है, बाकी कोई सिंगुलर प्लूरल का फंडा नहीं है। हमने जब प्रेजेंट में किया था तो सभी में सिंगुलर प्लूरल था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर प्लूरल है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। ऑब्जेक्ट लगेगा, हाँ हमेशा लगेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट्स इट। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट के लिए यूज होगी, दैट्स इट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, अगर होगा तो। सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो लग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। कंटिन्यूअस है, ओके। वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। फिर उससे पहले वाला समझना, उससे पहले कैसे समझेंगे? हमने यहाँ पे कहा था कि कंटिन्यूअस वाले में टू बी की फॉर्म आ रही है, टू हैज हैव की फॉर्म, टू हैव की फॉर्म आती है थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है, और फर्स्ट में आती है टू डू की फॉर्म। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सेकंड लाइन में था। कंटिन्यूअस की बात करें, बी की फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म आएगी, लेकिन पास्ट वाली आएगी। तो कौन सी थी पास्ट वाली? वॉज और वर थी, तो वॉज आएगी या वर आएगी, ठीक है। सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगी, प्लूरल है तो वर आ जाएगी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। अब अगर आपको इंडिविजुअली ऐसे करके समझ आ गया ना, तो आप इसका सिंपल एक लाइन में भी स्ट्रक्चर लिख सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर, वॉज लगाओ या वर लगाओ, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने क्या किया? सिंगुलर वाले को और प्लूरल वाले के इस स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ये तो छोड़ दो। वॉज वर लगेंगे, वॉज वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, दैट्स इट। अब ये देख लो, वॉज है तो सिंगुलर लगेगा, वर है तो प्लूरल लगेगा। क्लियर? ये इंडिविजुअली इसलिए लिखा है ताकि आपको ये डिटेल में समझ आ सके। यस मैम। जब परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे किया था टू हैव की फॉर्म आएगी, टू हैव की फॉर्म का पास्ट क्या था भैया? हैड था, हैड की वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है। ये वाला लेक्चर अगर आपको यूं लगता है कि नहीं, आपको मतलब बीच में कुछ मिस हो रहा है, स्किप हो रहा है, तो आप क्या करना, कल वाले नोट्स को अच्छे से करना, और इस साइड बाय साइड ये देखते ही देखते अपने आज वाले नोट्स भी बनाना, ठीक है। क्लास इज अबाउट टू ओवर, डिजॉइन नहीं करना, ठीक है, खत्म हो जाएगी तो इट्स बाय बाय। नाउ जब तक है तब तक देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है, और लास्ट में हमें रीजॉइन करना है। नो बेटा नो, आपको हैव की फॉर्म यूज करनी है, हैव की फॉर्म